तो जैसा कि आप सब जानते थे कि 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचड़ी को शक के आधार पर जब गिरफ्तार किया गया था, तो उसी हंटर आयोग के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन था। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को हर जो रॉलेट एक्ट कानून में जब शक के आधार पर डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, तो वही रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को वैशाख पूर्णिमा के दिन लोगों का भीड़ एकत्रित हुआ और अपना शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहा था। शांतिपूर्ण ढंग से जब विरोध कर रहा था, उस समय भारत के वायसराय 1919 ईस्वी में पूछेगा, 1919 ईस्वी में या जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन था? तो भारत के वायसराय भारत के वायसराय चैम्सफोर्ड थे। ये अभी के पीएम इतना पावर उस समय थे, यानी कि पूरे भारत के वायसराय उस समय चैम्सफोर्ड थे। और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर। और पंजाब एक राज्य है, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर। और अमृतसर, पंजाब में एक फेमस जिला है अमृतसर, तो अमृतसर के सेनापति थे ब्रिगेडियर आर डायर। देखिए, आप सब ओ डायर और आर डायर में बहुत कंफ्यूज होइएगा। ये माइकल ओ डायर थे, वो सिर्फ आदेश दिए थे ब्रिगेडियर आर डायर को अमृतसर में जाने के लिए। और ब्रिगेडियर आर डायर ने जब अमृतसर में आया, जो जलियांवाला बाग में जब आया, तो जलियांवाला बाग में मात्र दरवाजा था। इस दरवाजे पर आकर के जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर आर डायर ने और इस रास्ते को बंद कर दिया। और इस एरिया में जो लोग थे, और इस जलियांवाला बाग में एक इनार था, कुआं था। लगभग इस जलियांवाला बाग में लगभग 16 से लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 16 से लोग घायल हुए थे। और लगभग 120 लोग कुआं में कूद करके अपने जान दे चुके थे। जब इसमें अंधाधुंध गोलियां चलवाए, तो क्वेश्चन पूछेगा, जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाने वाला अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो ब्रिगेडियर आर डायर थे, जो अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। और इनको पता कैसे चला? तो भारत के एक गद्दार थे हंसराज, इन्होंने बतला दिए। हंसराज ने ये सब जा करके बतला दिया। कहा भी जाता है, दिल को तकलीफ अपने ही पहुंचाते हैं, वरना गैरों को पता कहाँ दिल दुखता किससे है। और ये ब्रिगेडियर आर डायर ने सेना का गोरखा रेजिमेंट को लाकर खड़ा कर दिया मेन गेट पे, और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिनमें लगभग हजार लोगों की जाने गई और हजारों लोग घायल हो चुके थे। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख करके भारत में जो वायसराय पद पर थे चैम्सफोर्ड, तो उसमें एक भारतीय भी थे शंकर नायर, वो वायसराय के पद से त्याग कर दिए। और इसी में जमुना लाल थे, वो राय बहादुर की त्याग कर दिए उपाधि। और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग कर दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि त्याग कर दिए। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बरमहल पूछा जाता है, जो नाइटहुड की उपाधि कौन त्याग दिए? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, उस समय भारत के वायसराय भारतीय कौन थे? तो शंकर नायर, और ये अपना वायसराय के पद को त्याग दिए। और इस सब के लिए
इस सब से क्रांति लोगों में बहुत तेजी से फैला। तो इसके जांच के लिए एक हंटर आयोग का गठन हुआ जो विलियम हंटर ने किया था। विलियम हंटर द्वारा जांच आयोग हुआ था, जिसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। लेकिन यह बतलाया था कि 379 लोगों की जाने गई, लेकिन ऐसा नहीं था। लगभग 1600 लोगों की जाने गई और 1600 लोग ही घायल हुए थे। और ये बताया था 379 लोग घायल हुए और मृत्यु हुआ 379 लोग। और ओ डायर था वो निर्दोष था, ये बतलाया। ओ डायर सिर्फ आदेश दिया था इसलिए निर्दोष था, लेकिन ऐसा नहीं था। और इसी जांच में भारतीयों को बढ़िया से पता था ये बेईमानी करेगा अंग्रेज। तो कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में अपनी जांच कराई। मदन मोहन मालवीय को महामाया की उपाधि मिली है। तो मदन मोहन मालवीय ने बतलाया लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हुई। और यह बतलाया ओ डायर दोषी है, क्योंकि बिना जाने यह ब्रिगेडियर आर डायर को आदेश दे दिया था। जन माइकल ओ डायर ने बिना समझे बुझे जा करके और ब्रिगेडियर आर डायर को आदेश दे दिया था। और ब्रिगेडियर आर डायर ने जा करके जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों लोगों की जाने गए। और इस सब को एक क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह देख रहा था। तो उस समय उधम सिंह ने कुछ नहीं किया और उनको भी वो भी घायल हो गए थे। तो 1919 के बाद 1940 में 21 साल बाद कैक्सन नामक हॉल में एक मीटिंग चला था। उसमें जा कर के कैक्सन नामक हॉल में माइकल ओ डायर को जा कर के हत्या कर दिए, जिनमें उनको 31 जुलाई 1940 ईस्वी को उनको लंदन में फांसी दे दिया गया। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से समझे होंगे और बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।